करमैती बाई। जयपुर राज्य अंतर्गत खंडेला नामक गांव में शेखावत सरदार राज करते थे। खंडेला राज्य के कुलपुरोहित पंडित परशुराम जी थे। करमैती इन्हीं की पुत्री थी। पूर्व जन्म के शुभ संस्कार से करमैती का मन बचपन से ही श्याम सुंदर में लगा हुआ था। वह एकांत में श्री कृष्ण का ध्यान करती और कभी कभी जोरों से हा नाथ पुकार उठती। करमैती धीरे धीरे सयानी होने लगी। उसके उम्र के साथ साथ उसका प्रभु प्रेम भी बढ़ता ही गया। वह यौवन संपन्ना नारी सी बन गई, पर उसे जैसे इसका पता ही नहीं था। वह रात दिन श्री कृष्ण के प्रेम में तन्मय रहती, उन्हीं का मधुर नाम लेती रहती। पंडित परशुराम जी को पुत्री के विवाह की चिंता हुई। विवाह की चर्चा चलने लगी, पर करमैती को यह चर्चा प्रिय न थी। वह संसारिक मनुष्यों से प्रेम संबंध स्थापित करना नहीं चाहती थी। वह संकोचवश माता पिता के सामने कुछ कह भी नहीं सकती थी। एक शुभ मुहूर्त में उसका विवाह हो गया। कुछ दिनों के बाद उसे लेने के लिए उसके पति आए। करमैती ने यह सुना था कि मेरे ससुराल के लोग मांसाहारी हैं। उस परिवार में श्याम सुंदर का भजन स्मरण करना संभव नहीं होगा। इस विचार से अधीर होकर वह रोने लगी। उसने मन ही मन भगवान से प्रार्थना की, प्रभु, इस आपदा से तो अब तुम ही बचाओ। क्या तुम्हारी चरण सेविका अब विषय सेविका बनकर रहेगी? तुम ही कोई ऐसी युक्ति करो जिससे इस संसार सागर से मैं बच जाऊं। करमैती की आंखों से अजस्र अश्रु सरिता प्रवाहित हो रही थी। घर के और ससुराल के लोग खर्राटे लेकर सो रहे थे, पर करमैती प्रभु के वियोग में छटपटा रही थी। अंधेरी रात थी। सहसा वो घर से निकल पड़ी। वह अकेले कहीं कभी नहीं गई थी, पर जिन्हें उस सावरे से लगन लग गई है, उन्हें कुछ भी नहीं सुहाता। आंखें खुलने पर करमैती को न पाकर उसकी मां घबरा गई। वे दौड़ती हुई परशुराम जी के पास पहुंची। परशुराम जी यद्यपि जानते थे कि मेरी पुत्री भगवत भक्त है, वासना से त्राण पाने के लिए ही उसने ऐसा किया है, पर लोक लज्जा के भय से भागते हुए वे शेखावत सरदार के पास पहुंचे। सरदार ने बहुत से सैनिक करमैती का पता लगाने के लिए चारों ओर भेजे। करमैती को कंटकीर्ण, ऊबड़ खाबड़ या सपाट पथ का ज्ञान नहीं था। वह भागती चली जा रही थी। आसपास कोई वृक्ष भी नहीं था। घोड़ों की टाप सुनकर वह घबरा गई। उसने समझ लिया, निश्चय ही मेरा पता लगाने सैनिक आ रहे हैं। उसने चारों ओर आंखें दौड़ाई, कहीं छिपने की जगह नहीं थी। पास ही एक मरा हुआ ऊंट पड़ा था। सियारों, कुत्तों और चील कौओं ने उसका मांस खा लिया था। केवल दुर्गंध युक्त अस्थि पिंजर गिरी गुहा की भांति अवशिष्ट था। तीव्र दुर्गंध का ध्यान किए बिना ही करमैती ऊंट के उसी अस्थि पिंजर में लेट गई। सैनिक पास से ही निकले, पर दुर्गंध के कारण उस ओर देखा भी नहीं। करमैती 3 दिनों तक ऊंट के पेट में ही पड़ी रही। फिर वह वहां से निकलकर हरिद्वार चली गई। वहां जाह्नवी में स्नान करके वृंदावन चली आई। उन दिनों वृंदावन में अत्यंत प्रेमी संत ही रहते थे। करमैती को तो जैसे निधि मिल गई। वह प्रतिदिन कालिंदी में स्नान करके कहीं कदम्ब या करील वृक्ष के नीचे बैठकर श्री कृष्ण का ध्यान करती रहती। कुछ समय उपरांत उसके पिता वृंदावन पहुंचे, पर करमैती का पता नहीं लगा पाए। एक दिन ब्रह्म कुंड पर ध्यानमग्न करमैती को उन्होंने देखा। करमैती के तेज को देखकर वे चकित हो गए, और ऐसे भक्त पुत्री के पिता होने पर उन्हें मन ही मन प्रसन्नता भी हुई। उन्होंने घर चलने के लिए करमैती से प्रार्थना की। कौन अभागा वृंदावन आकर लौटना चाहेगा? आप घर जाकर सब परिवार श्री कृष्ण का भजन करें, करमैती ने कहा। उसके पिता रोते हुए घर लौट आए। तू बड़ी भाग्यशालिनी है जो तूने ऐसे पुत्री को जन्म दिया है, परशुराम जी ने अपने पत्नी से कहा। खंडेला के राजा ने यह समाचार सुनकर वृंदावन के लिए प्रस्थान किया। वहां करमैती के दर्शन कर उन्हें बड़ी प्रसन्नता हुई। करमैती का जीवन त्यागमय था।
उसका मन शन शन श्री कृष्ण के मिलन के लिए आतुर रहता था। उसकी आंखों में रात दिन सावन भादो छाया रहता था। अपना समस्त जीवन वृंदावन में बिताकर उस सती नारी ने अंत में गोलोक के लिए प्रस्थान किया।